जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो AIB 20 के प्रिपरेशन के लिए नोट्स लेके आए हैं, जो हमने पिछले साल प्रिपरेशन किया था। हैंड नोट्स जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सारे को नोट डाउन कर लिया था। उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। तो अब जो एग्ज़ाम का है वो 1 सप्ताह से भी कम बचा है। शायद 30 को एग्ज़ाम है आपका, 29 या 30 को। तो उसकी तैयारी करने के लिए, और बहुत काफ़ी लोग हैं जो प्रैक्टिस में हैं या उनको टाइम नहीं मिल पाया, बहुत पैनिक हो रहे हैं कि क्या पढ़े, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो एक बार आप ये पूरे वीडियो को अगर देख भी लेते हैं तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है वो क्लिक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आते हैं। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। तो रिवीजन सीरीज के तौर पे एक मैं लाया हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह लिखा हुआ है। एक बार मैं सबको 1 टू लास्ट जो भी 300 क्वेश्चन के आसपास है सबको पढ़ूंगा, और आपका भी इसमें रिवीजन होते रहेगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड देयरफॉर इफ इट्स वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया था। Second, according to the Article 300A, no person shall be deprived of his property save by authority of law। तो ये पर्सन है यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 ए में। आर्टिकल 15 जो बात करता है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम का बात करता है। और आर्टिकल 16 जो बात करता है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। तो थोड़ा सा इसमें डिफर है दोनों में, 15 आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में। 15 में क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 16 में जो है वो रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, बट इसमें एक डिसेंट भी आएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ भी है, रेसिडेंस भी है इसमें, और एनी ऑफ देम। ये आर्टिकल 15 और 16 जो है वो सिटीजन पे अप्लाई होता है सिर्फ। इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का जरूरत है हमें इस पेयर एक्ट को। किसी में पर्सन लिखा है, किसी में सिटीजन लिखा है। तो आर्टिकल 15 और 16 जो है वो आपको सिटीजन पे अप्लाई होगा, जो हमारे देश के सिटीजन, इंडिया के। देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज, ये आपका पुराने से क्वेश्चन था, आईपीसी से 96 to 106 में दिया गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। Causing of the death of the child in the mother's womb is not homicide as provided under explanation 3 section 299। ये आपको ये भी आईपीसी का ही है। इस पे दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत साल रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन, कि जो कॉजिंग डेथ होता है चाइल्ड का मदर्स वोम में, ये होमिसाइड में नहीं आएगा। ये एक्सपेंशन 3 से सेक्शन 299 में दिया हुआ है। द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर, जो आपका चैप्टर है 21A सीआरपीसी का, नॉट एप्लीकेबल इज द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 साल से अगर कम के इसमें चाइल्ड पे ये किया हुआ है तो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद विच सेक्शन डील्स विद द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर द कोड ऑफ सीआरपीसी 1973। तो जो अपीयरेंस का जो है वो सेक्शन 61 to 90 दिया हुआ है। Then after eighth question, in a summon trial case instituted on a complaint wherein the summon has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail acquittal of the accused। अगर समन ट्रायल है और इंस्टीट्यूट केस हुआ है, कंप्लेंट वेयर इन द समन हैज बीन इश्यूड द अक्यूज, द नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेंट, अगर अपीयरेंस नहीं हो रहा है और या तो डेथ हो चुका है कंप्लेंट का, तो एक्यूटल हो जाता है अक्यूज का। In section 160 CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence under the age of 15 ईयर। जो रिक्वायरमेंट है 160 CRPC का, जो जिसको बेच के आप 161 का बयान लेते हैं पुलिस का, पुलिस जो लेती है, तो उसमें जो आप अगर एज अगर 15 साल से कम है या एवं 65 साल से है तो आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप पुलिस स्टेशन में आके अपना बयान दर्ज कराएं। विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द टेम्पोररी इंजंक्शन और इंटरलोक्टरी इंजंक्शन। जो आपका ऑर्डर 39 है, जो कि बात करता है आपका इसके बारे में, एक से टेम्पोररी इंजेक्शन और इंटरलोक्टरी इंजेक्शन के बारे में। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट है फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस फाइल विद इन 30 डे के अंदर आपको फाइल करना होता है। उसके बाद डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज विच ऑर्डर डील्स, ये आपका 22 डील्स करता है इसके रिगार्डिंग। Then after 15th question, the doctrine of res judicata has been discussed in which section of the evidence act? Res justice, sorry, res justice जो है मतलब continuance of crime जो होता है, सेक्शन 6 में बात किया गया है। An admission by the stranger is respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is party to the suit। सेक्शन 19 में बात किया गया है। Presumption as to dowry death is given under सेक्शन 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है।
The arbitral tribunal shall not be bound by CPC 1960 and Indian Evidence Act 1872 in the determination of the rule of procedure. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 सेक्शन जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है वो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट सेक्शन 7 में दिया गया है. द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 25 मतलब पेंडेंट लाइन मतलब कि जो टेम्पोररी जो मेंटेनेंस दी जाती है तत्काल प्रभाव से खर्चा यापन करने के लिए वो सेक्शन 24 में दिया हुआ है. परमानेंट सेक्शन 25 में दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में. Muslim women has option to be governed by the provision of section 125 से 128 CRPC with section of the Muslim Women Protection of the Right Divorce Act 1986 section 5 में दिया गया है. सपिंडर रिलेशनशिप को जानते हैं हम, थर्ड जनरेशन मदर का होगा और 5 जनरेशन फादर का देखा जाएगा सपिंडर रिलेशनशिप में. इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869. Which writ can be issued against the person of public office? Irruption of public office, Q warranto. Writs versus Valadim's case deals with natural justice. The advocate at 1961. An advocate may while practice take up teaching do not exceed 3 घंटा ज़्यादा आप नहीं पढ़ा सकते अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो in a day. In which case the advocate was held guilty of professional misconduct as he had forced the court under Pratap Narayan versus YP Raniza. If any advocate is aggrieved by an order of disciplinary committee of state bar council under section 35 of advocate act, advocate general of the state may prefer to appeal to the bar council of India within 60 day के अंदर आपको अपील करना है इसमें. Then after, doctrine of lifting or pursuing the corporate will is associated with company law under which section of the Environment Protection Act 1986 an appeal to NGT lies section 5A fundamental duties to environmental protector article 51A clause G. The minimum number of members required for registration of a trade union is 7. Factory employ more than 100 workers. They should appoint safety officer. Principle of UB just EB remedium was recognized in SB versus White. The NCDRC exceed 10 करोड़. GST slab 0, 5, 12, 18, 28 ये पहले के हैं, अब तो शायद बदल गए हैं. A perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the conjunction of an act which could be contrary to the right of the plaintiff. परपेचुअल इंजंक्शन है जो कि आपको जो कैन ओनली बी ग्रांटेड जो होता है वो डिक्री मेड एट द हियरिंग, या तो आप हियरिंग पे कर सकते हैं या तो अपन मेरिट है अगर सूट में तो कर सकते हैं. परमानेंट और परपेचुअल होता है. Section 5 of SRA 1963, a person entitled to a possession of a specific immovable property may recover it a manner provided in CPC 1908, in which case it was decided that a contract with minor is void. Modi Bibi versus Damodar Ghosh. Who shall the registrar of trade makes of the purpose of Trademarks Act, Controller General of Patent, Design and Trademarks. For what duration is a woman entitled to have wages for ट्यूबोक्टोमी ऑपरेशन और एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ 1961 दो बिक का इसमें मिल सकता है आपको. द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 250 वर्कर पर एक कैंटीन होना चाहिए. नॉट इंक्लूड द डिफिनेशन ऑफ वर्कमैन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. तो द सुपरवाइजर ड्रॉइंग मंथली सैलरी 12,000. उसके बाद who has defined tort as tortious liability, its breach is redressable by an action for an unliquidated damage. Winfield. Gloucester Grammar School, Damnus in Injuria. Provision of the Motor Vehicles Act 1988 relates to no fault liability, section 140. How many consumer right are identified under the Consumer Protection Act 2019? 6. No tax can be levied or collected except by authority of law, article 265. First previous year in case of business or profession newly set up in 31 March 2020 as per income tax 1961. ये आपका पुराना क्वेश्चन है. उसके बाद एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पर्सन इज सेड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही हैड बीन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days. Income is defined in which set of income act 1961 सेक्शन 2 क्लॉज 24. पिछले बार जो था वो इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन पूछा था जबकि कोई बच्चों के पास उस समय बेरेक्ट नहीं था इनकम टैक्स का, तो सब खोजने लगे थे कि बेरेक्ट कहाँ किसके पास है, कोई लेके नहीं आया था इनकम टैक्स का. इनकम टैक्स से एक दो क्वेश्चन थे पिछले बार भी. Which injunction can be granted only by decree made at hearing and upon the merit of the suit? Perpetual injunction. इससे क्वेश्चन आता है. परपेचुअल इंजेक्शन को एक बार देख लीजिएगा आप लोग. Stipulation in a bond for the payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as be payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision in a contract act, section 74. Default interest payable under section 63A of TPA Act 882 9% per annum.
Time limit given under section 17 of TP Act 1882, a period of 18 years from the date of transfer. NI Act 1881, if interest not mentioned, then 18% per annum. Public duties mandamus. देन आफ्टर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, जैसे हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच अमेंडमेंट, हिंदी ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का किस अमेंडमेंट में है? 58 अमेंडमेंट में. लाइट ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन रे बेडूबेरी केस, 9th अमेंडमेंट 1960. सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन अ डिपेंडेंसी बिटवीन अ सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, आर्टिकल 254. What transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union for English to Hindi? 15 year. No reservation on single post in the case. ये चक्रधन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Sexual harassment of working women at her place of work may also be considered violation of which provision? आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी. यस, आपका विशाखा वाले केस से आया था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में. द बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पेक्यूनरी बेनिफिट, सेक्शन 689. अ पर्सन अरेस्टेड बाय ए प्राइवेट पर्सन फॉर अ कमिटिंग नन, जो मिलेबल ऑफेंस होता है, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी री-अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, सच पर्सन कम्स, सेक्शन 43 सीआरपीसी 1973. आप दोनों लॉ पे ध्यान दे दीजिएगा, दोनों लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे पिछले साल जो था वो क्वेश्चन दोनों लॉ से पूछे गए थे, आईपीसी से भी था और बीएनएस से भी था. सीआरपीसी प्रोवाइड फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सेक्शन 395. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11, एक्सप्लेनेशन 6. मैक्सिमम मे एन एडजमेंट बी ग्रांटेड 3 times. Defendant to enter an appearance for a failing address for service to notice to him, case of a suit where the summary procedure 10 day from the date of receiving of summon. ये आपका समरी सूट है जो ऑर्डर 37 में बात करता है, जिसमें सीपीसी में जो समरी केसेस होते हैं उसमें 10 दिन के अंदर अगर आपको सर्विस नोटिस मिला है तो 10 दिन के अंदर आपको प्रेजेंस अपीयरेंस मार्क कराना होता है. Then after, Indian Evidence Act 1872 say that a confession to police shall not be proved against him. Section 25. The admissibility of electronic record as evidence. Anwar PV versus PK Waseer. Indian Evidence Act 1872 is an exception to the hearsay rule. Section 32 clause 1. Half blood, different wives. Batil marriage in Muslim law, void marriage होता है. Batil marriage in Muslim law is void marriage. What is a contract of marriage which may be dissolved by its wife under the power delegated to her called under the Muslim law? ताले के तफीज. एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड हिज एडॉप्टिव डॉटर फॉर अ वैलिड अडॉप्शन 21 साल होना चाहिए. एज डिफरेंस. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वेयर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शन बट ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. एक एक कृपाक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. Judgment, the Supreme Court had comprehensively recognized SP Sampath Kumar versus Union of India case. L. Chandran versus Chandrekar versus Union of India. Administrative law as the law relating to the central of government power. Wade. What penalty is prescribed for a personal illegal practice in court under the Advocate 1961? Imprisonment up to 6 months. Which provision of the Advocate 1961 empower the Bar Council of India to prescribe the standard of professional conduct and etiquette to the observed by advocate? Section 49. Advocate Act 1961 को भी आप अच्छे से देख लीजिए एक बार सारा चीज, जैसे इनरोलमेंट का प्रोसेस सेक्शन, उसके बाद जो आपका जो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है उसका सेक्शन क्या है, तो सारा एडवोकेट एक्ट को भी अच्छे से देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं. Authority against the order made by the disciplinary committee of Bar Council of India, Supreme Court of India. A minimum number of directors required for public company 3. Precautionary principle MC Mehta versus Union of India. Maximum period for maternity benefit act 26 वीक 6 मंथ का मिलता है जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है. Rules of Chapter 2 of Part 6 of the Bar Council rules deals with the duty of an advocate in respect of any money received by him from client. Rule 25. Designed to curb infanticide. Section 315 IPC. M. Norton's rules form the basis of law of insanity, ensuring the safety, health and welfare of the employee in the primary purpose. Factory Act 1948. In which case Supreme Court held that whether the teachers are not workmen. University of Delhi versus Ramnath, All India Report 1963. It deals with the internal management and affairs of company. Article of Association. Public Liability Insurance Act was enacted in 1991. The provision relating to cancellation of a bond and bail bond under Section 446A. Mesny profit, those profit by which the person is wrongful possession of such property actually received or might have received therefrom together with interest on such profit. mesny profit वो profit होता है जैसे आपने illegal possession लिया हुआ और उससे आपने कुछ अर्जित किया हो या उससे आपने कुछ कमाया हो, उस profit को mesny profit कहते हैं.
Which orders has been specially enacted to protect the interest of minor and unsound mind? Order 32. Advocate Act 1961 provide for the power of Bar Council of India to withdraw to itself any proceeding for disciplinary action pending before any state bar council. Section 36 clause 2. A cause cattle of enter upon the field belonging to Z intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z crops. A has committed mischief. अ, ये एक बार पढ़ लीजिएगा मिसचीफ के बारे में सेक्शन 425 आईपीसी कवर ऑल दोज एक्ट दैट कॉज एनी डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग इन एनी रॉन्गफुल लॉस और डैमेज पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक ऑफिस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द एक्यूज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू बेल सेक्शन 50 सीआरपीसी ये इस पे भी बहुत अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है आपको अरेस्ट के रिगार्डिंग कि इलीगल अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और अगर आपने अरेस्ट किया है तो आपको बताना होगा कि अरेस्ट का आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने किस चीज़ में अरेस्ट किया एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा इस चीज़ में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा A man has not been heard for 7 साल से अगर नहीं मिला है by those who had naturally have heard of him if he were alive the presumption is 108 of Indian evidence that he is dead. The liability under section 130 of 1981 is strict liability. Effect of not negotiable crossing section 130. Section 69 NI Act endorsement in full and endorsement in bank. The Land Acquisition Act 1894 came into force 1 March 1894. उसके बाद आपका जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो पनिशमेंट दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट में 18 क्लॉज बी में दिया गया है उसके बाद चाइल्ड फ्रॉम वाइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट सेक्शन 11 में बात किया गया है उसके बाद पार्लियामेंट इज पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट इन नेशनल इंटरेस्ट सेक्शन आर्टिकल 249 में बात किया गया है सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट होना चाहिए सिर्फ अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए बांटना का फुल फ्रॉम बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट सेक्शन जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया यूएसए से लिया गया सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट उसके बाद मोहम्मद अलावत खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान एक्नॉलमेंट ऑफ पेटर्निटी द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लेम ट्रिब्यूनल सेक्शन 165 175 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन 1860 उसके बाद द authentication to be affected by the use of systematic crypto system and as function digital signature. The Kashmira Singh versus State of MP is leading case in confession of a co-accused. Then after the Consumer Protection Act 1986 came into effect on 24 December 1986, defined consumer in section of Consumer Protection 1986 section 2(1) clause D. The principle of law of taxation dated no tax shall be levied or collected except of authority of law article 265. State of failure of heirs in Hindu section 1956 section 29. उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब इसमें देखते हैं जैसे कि इनकॉर्पोरेट ऑफ फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज 1955 सेक्शन 13 क्लॉज ए उसके बाद ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 118 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच केस सेड दैट परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट टू गिव मेडिकल एड टू एवरी इंजर्ड पर्सन ब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर प्रोसीजर फॉर्मेलिटी परमानेंट कटारा वर्स यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्ट 1989 में कहा गया था ये देन आफ्टर सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी विसेंट नारायण वर्स यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया under the dissolution of Muslim Marriage Act 1939, a Muslim wife can seek dissolution of marriage if the husband fails to perform marital obligation for 3 years. Curate petition Rupa Ashok Khurra versus Ashok Khurra case. Right to free legal aid was recognized as fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. Husna Khatun versus State of Bihar. उसके बाद आपका अ टीचर इज नॉट वर्कमैन विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ ए सुंदरबनन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज उसके बाद वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डिफेंस फॉर आर्बिट्रेशन एंड एग्रीमेंट इज मेंशन अंडर द आर्बिट्रेशन काउंसिल सेक्शन 4 उसके बाद सेक्शन 265 ए टू 265 एल चैप्टर 21 ए ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्ली बार्गेनिंग का बात करता है सिक्योरिटी और गुड बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर्स डील विद सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी then after the bar council of india has to lay down the standard of professional conduct and integrate for the advocate act section 7(1) clause b of advocate 1961 सेक्शन 25 जो बात किया है परमानेंट एलिमोनी और मेंटेनेंस की बात की गई है a Hindu wife and has living with her children and all the children had been brought up by without any assistance and help for the husband many years. This wife was entitled to separate residence and maintenance under section 18(2) clause A of Hindu Adoption and Maintenance Act.
इन पोजीशन ऑफ compensatory cost respect to favor and vexation claim reference deal section 35A of CPC. CPC deal with substitute and service of summon upon defendant order 5 rule 20 अफिक्शन जो आपको चिपकाया जाता है जो समन अगर नहीं मतलब नहीं लिया जाता नहीं पहुंचता है तो उसके बाद उसको पेपर में निकलता है। ये सब सारे रूल्स हैं ऑर्डर 5 रूल 20 में। उसके बाद डिस्कवर्ड और इन्फॉर्मेशन वेदर इज अमाउंट टू अ कन्फेशन और नॉट एज रिलेट डिस्टिंक्टली टू अ फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड पुलिस में बी द प्रूव्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट a spark of export or point of foreign law, science or arts or as identify handwriting or finger impression section 45 of Indian Evidence Act. देन आफ्टर जो फिशिंग का बात किया गया है, फिशिंग अ टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड वेयर साइबर क्रिमिनल ट्रिक पीपल इनटू शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इंस्टॉलिंग malware. Plea bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is up to period of 7 years. The statutory power of police 190 clause 1 investigate under the code is not any be controlled or circumstances by section रासिंग वर्सेस स्टेट में कहा गया था। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन कहा गया था पीक वर्सेस गढ़ने के केस में। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन रवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 105 CRPC H में कहा गया है। उसके बाद रेस्ट जस्टे मतलब थिंग्स डन इन सेम ट्रांजेक्शन सूट बाय इंडिजेंट पर्सन इज डील्ड अंडर ऑर्डर जो 33 ऑफ CPC है। उसके बाद राइट टू नो द एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत आया था। देन आफ्टर जो रेस्ट जस्टे पता ही है सेक्शन 6 हो गया। उसके बाद आपका जो भी सेक्शन है जैसे कि रेस्ट जुडिकाटा डील था अंडर 11 में कहा गया इंटरप्लेटेड सूट सेक्शन 88 में कहा गया ऑर्डर आपका 35 ऑफ CPC। सेक्शन 83 फाइलिंग ऑफ सूट बाय एन एलियन अंडर CPC। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ कंज्यूमर डिस्प्यूट कंप्लेंट 2 साल रखा गया है जो लिमिटेशन पीरियड है कॉज ऑफ एक्शन से। जो नेसेसिटी इज नॉट अ डिफेंस टू मर्डर अनलेस इट इज कमिटेड फॉर सेल्फ डिफेंस ये रेगना वर्सेस डडले के एंड स्टेफन के केस में कहा गया था कैन नॉट प्लेड और डिफेंस अगेंस्ट मर्डर। उसके बाद एडवोकेट 97 केम इनटू फोर्स 19 मई 1961। Hindu succession joint Hindu family governed with Mitakshara law section 6 section 5 of Hindu marriage act condition of Hindu marriage provision of child marriage act 2006 cognizable and non bailable mercenary profit section 2 clause 12 of CPC कास्टिंग काउच मतलब सेक्सुअल हरासमेंट। उसके बाद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है हिंदू एडमिशन मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 23 में बात की गई है। नेचर ऑफ साइबर क्राइम इज इंटेंजिबल। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो 12 मंथ है। ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेयर्ड ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच रीड सर्सियोरी ले डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हार्डली वर्सेस बैक्सलिन का केस है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ऑब्टेन बाय CPC विद इन 6 मंथ। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Any private person may arrest any person who commit offence in presence on the proclaim offender सेक्शन 89 CPC ADR प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। सेक्शन 89 CPC का ADR प्रोसेस के बारे में बात करता है सेटलमेंट के बारे में। एडमिशन है डिफाइंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 117। पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट 1961। उसके बाद जो रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रेलर पर से फ्लेचर रूल्स ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी डेविड्स वर्सेस मैन मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल 25। देन आफ्टर डेथ ऑफ ए मदर वूम सेक्शन 299 एक्सप्लेनेशन 3 बताई था अभी। सेक्शन 26 में इंजक्शन ऑफ सूट इन CPC करते हैं। ऑर्डर डील्स विद डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज ऑर्डर 22। टेम्पोररी इंजक्शन और इंटरलॉक्टरी इंजक्शन ऑर्डर आपका जो है वो 39 में है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन BR बोमई वर्सेस SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट सेक्शन 35 एडवोकेट मिसकंडक्ट में बात किया गया है। उसके बाद आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू सिविल सर्वेंट्स सेक्शन 10 CPC जो है स्टे ऑफ द सूट के बारे में बात कर रहा है। अ मैरिज विद अ वुमन बिफोर कंप्लीशन ऑफ आवर हिंदू इद्दत इज इरेगुलर। अ मैरिज विद अ वुमन बिफोर कंप्लीशन ऑफ आवर इद्दत इज इरेगुलर।
देन आफ्टर हैवियस कॉर्पस पिटीशन और फाइल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, एडीएम जबलपुर से शिवकांत शुक्ला का केस था। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंच सिस्टम के तहत आया था। देन आफ्टर, पेज थोड़ा एरर है। सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी, इन गुड फेथ सर्जन परफॉर्मिंग इज ड्यूटी जो होता है उसके बारे में है। फॉरेन जजमेंट के बारे में जो बात किया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 सीपीसी के बारे में बात किया गया है। उसके बाद आपका जो भी सेक्शन 25 सीआरपीसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी अपॉइंटमेंट के बाद सेक्शन 25 सीआरपीसी अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट का इंडेमनिटी के बारे में बात किया गया है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो केस है वो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। उसका 2010 सुप्रीम कोर्ट केस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका रूल दैट द इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रेन मैपिंग and polygraph and narco analysis test violate the right of against self incrimination under article 20 clause 3 of Indian constitution। हाँ, उसके बाद आपका यही क्वेश्चन है। उसके बाद रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस बाय व्हिच ही एडमिट टू हैविंग कमिटेड द ऑफेंस बट व्हिच ही रिजेक्ट एट द ट्रायल। ये इसको कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। पिजन होल थ्योरी सैलमन ने दिया था। सेक्शन 89 पता ही है, एडीआर के बारे में बात करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे रूल 11 233 जो है ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड हिज क्लाइंट्स है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे, एक बार रिवाइज हो गया होगा। तो आप पॉज करके भी सारे जो नोट्स है उसको आप देख सकते हैं। और यही टोटल पूरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो मोस्टली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ऑल इंडिया में। और अपना बेयर एक्ट आप साथ में लेके जाएं। जिससे क्वेश्चंस आएंगे जो सिलेबस आउट हो चुका है उसके तहत सारा बेयर एक्ट ले जाना ये नहीं है कंपलसरी। आप जो सिलेबस के अंदर है वो सारे बेयर एक्ट को रख ले। और जो क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो सेक्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि सेक्शन जो दिया गया है और वो सेक्शन को पहले खोले, उसमें वो जो आंसर है वो है या नहीं उसको एलिमिनेट करते करते उसका फिर आंसर को टिक लगाएं। और यही सब प्रोसेस को अपनाएं। थैंक यू।